अस्सलाम वालेकुम, खबरहार व्लॉग्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, आज शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए शाहिद खाकान अब्बासी, एक मशहूर खातून सहाफ़ी और एक PTI सपोर्टर के साथ। मेरा दिल खान, मेरी जान खान, मेरा प्यार खान, दिलदार खान। अच्छा, आपसे तारे नजर आएगा नहीं दिने? आपसे पहले मेरे सवाल का जवाब देना पहले। दिने तारे नजर आएगा? किस चीज़ में? आखिरी बाल तक की छक्का मार के गेंद जा लगो। ये क्या करते हो यार तुम? यही तो है इनके पास, सिर्फ बदतमीजी। यार ज़िया इधर बहा दिया करो, मैंने उधर बहा दिया करो। नहीं, ये वाकई ठीक कह रही हैं कि ये तो तुमने बाकायदा बदतमीजी से आगाज किया है कि एक फैसला अगर आया है तो उस पर यूं सेलिब्रेट कर रहे हो। अच्छा, खुशी है इस चीज दी नहीं हैगी कि छक्का मार के खुशी है इस चीज दी। उधर कैसी ब्रेकां लगियां, फिर कैसी तैयारी सी, कपड़े कपड़े बननी सी आउटडोर आली भरा ने वो फिर हो गई हर जगह। बिल्कुल ठीक है, सेलिब्रेट करने का मकाम है, यहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। इख्तलाफ किस चीज से थानू? इख्तलाफ तुम्हारे अंदाज पे है, तुम्हारे स्टाइल पे है। ये जो एकदम तुम भंगड़े डालने लग जाते हो, गल नूं समझा करो। पाए ना सितर से होए हैं भंगड़े पान नूं। पिछले 3 महीने तो ब्रेकां लगियां। 3 महीने हुए, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4.5 महीने। अच्छा, 4.5 महीने हो गए? हाँ, पता ही नहीं लगा पाए। तो तुम बचे कैसे हुए हो? बचे किथे सर, जेल च गए सन। तो फिर निकले कैसे हो? ओ सर, सारा कुछ हो जाता है। हैं? बहुत अच्छे। यानी कितने पैसे? पहले 5 जी गल मुकी सी, अच्छा, फिर 2 ते मान गए। मुबैना तौर पे एक इतनी बड़ी दिहाड़ी है ना पुलिस के हाथ आई कि बगैर ऊपर से कोई ऑर्डर लिए सीधे जा पहुंचते हैं कि जी जियो फेंसिंग में आप आ गए तो अब आप धर लिए गए हैं, और साथ ही इत्तला कर दी जाती है किन झमेलों में फंसोगे। 5 लाख रुपया हाथ का मैल होता है, दो और जान छुड़ाओ। ये पर्सनल पॉकेट में जाते हैं? जी, आपका क्या ख्याल है? स्टेट एक्सचेकर में जाते हैं? नॉट द स्टेट थिंग, बट मे बी देयर ऑल। नहीं, जाहिर है किटी में जाते हैं, और किटी के बेशुमार हिस्से होते हैं। मैं बड़ा ही दुखी हुआ एक दिन सुन के, एक खातून की शिकायत आई और पता चला कि उसके भाई यहीं होते हैं। तो कहने लगे कि ये मामला है तो आप इसमें कैन यू पुल सम स्ट्रिंग्स। आई सेड आई एम आल्सो वन ऑफ द विक्टिम्स, हाउ कैन आई पुल सम स्ट्रिंग्स। बल्कि बेहतर है कि मेरा नाम ना ही आए, तो वरना वो और पक्के हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैंने इस दौरान सोचा कि कुछ नेक नीयत पुलिस वाले, मीडिया वाले, मैं उनसे रब्ता करता हूँ। जो ही अपने ठिकाने पे, मैं आउटडोर था, जो ही ठिकाने पे पहुँचता हूँ, मैं जब पहुँचा मैंने उससे अपडेट लेने लगा तो उन्होंने कहा भाईजान मसला हल हो गया। वो जो खातून ऑफिसर का उसने नाम लिया, मैं और ज़्यादा दुखी हुआ कि उनका नाम लेकर 2 लाख रुपए लिए गए और मसला हल कर दिया गया। अच्छा, मैं थे कोई ऐसी ठीक करनी है। आफ्टर ऑल मैं साबिक वज़ीर आज़म हूँ। हाँ जी, आप हमारे साबिक वज़ीर आज़म भी की हाल है? एक स्क्रूपलस पॉलिटिशियन है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हुण LNG का नाम नहीं। नहीं LNG, लेकिन केस फिर से खुल गया। नहीं, मैं उस तो डरदा नहीं, मैंने वैसे ही खुशी बहुत है। काहे की खुशी है? एड़ा गंद पाया सी इन्होंने, खत्म हो गया। ये जो नैब तरामीम थी, ये इतना बड़ा फैसला है कि साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को हमेशा याद रखा जाएगा। उनका नाम सुनहरी हरूफ में नहीं तो कम से कम जल्दी हरूफ में ज़रूर लिखा जाएगा। अच्छा, फैसले के बारे में क्या कहते हैं आप? यार मैं दस तो देता भी बेहतरीन फैसला है। ठीक, पाकिस्तान में जी ब्रेक लगी सी वो थोड़ी जी जुम्बश हुई है। कदा जुम्बश ने जुम्बश गुल मोहम्मद की सी भाजी शेर जमीन जुम्बश। हौली यार जमीन ना तुड़ा दें जमीन। अच्छा यार गल दसा जनाब, ए जिवें मैं ज़िया नूं मशवरा नहीं दिंदा भी फे दा इस्तेमाल ही करना। क्यों फे दा इस्तेमाल करना? अफ इंज तुसीं ओहदे विचों दला जुब गला। नहीं, उसमें थ्रस्ट है। ओहदे थ्रस्ट भी, ओहदे विच रस्ट भी हुंदी है। इस तरह तुसीं ज़ैगरब नहीं कहंदे, ये भी घट कहना। अच्छा अब्बासी साहब इधर आ जाइए। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। ये क्या बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आपने शुरू की? अल्हम्दुलिल्लाह। यार शरबत वाला बुला लिया तुसी, सियासत डिस्कस होंदी फेस। अच्छा, खातून की तरफ जाते छड़ दियो। खातून ने नवा फैसला की हरकत कीती, इन्हां को बांधी, इन्हां दी अपनी ईमानदारी ना दसना। क्या यार बच्चियां ना गल नहीं करन दे रहे प्यो नूं, की फैसले देण दे ने बैठे। यार छोड़ दो, वो तो नहीं सानू गुस्सा चढ़दा यार, ओदी औलाद है जे फोन ते गल करनी, केड़ा कोई मुलाकात दा। नहीं, तुम आहिस्ता बात करोगे, मेरा कान का पर्दा फट जाएगा। ओहो, नहीं बात ठीक है, इतना ऊंची ना बोलें। और दूसरा, वो जेल में है, कोई नानो के घर में थोड़ी है। यार मैं कातल वेखे ने, डकैत, चोर जड़े अंदर हैं वीडियो कॉल करन दे ने। ओ भाईजान, वो गैर कानूनी होती हैं। कानूनी वीडियो कॉलिंग जेल, बहरहाल जेल होती है। जेल आपको गलत हुई है ये एक अलग बात है, लेकिन जेल है तो जेल ना। अच्छा जी, अच्छा साले दी बड़ी बेमकसदी जी गल हुंदी है। सोच रही हूँ ये सिर्फ भौंका है। क्यों
बोली जा रहे हैं। और ज्यादातर ये जैसे अच्छा ये टेंट पे लिखवाया क्या हुआ है? अच्छा पहली गल तो टेंड नहीं हैगी, मत्थे ते लिखाया है ते तुहानू नहीं पता है की है। वेखो जरा अच्छा जिन्नी मत्थे ते जगह इत्थे 8 लाख 4 लिखा सकदे। कैदी नंबर 804। कैदी लंबर। अच्छा कैदी लंबर को छोड़े, मैं इनसे पूछ रहा हूँ जी आफ्ताब साहब, आप क्या कहती हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का तारीख साज फैसला है, मैं तारीख ही नहीं कहता, तारीख साज फैसला है, इस बारे में क्या कहेंगी? बस मैं जो कहूंगी वो आपको नागवार गुजरेगा, तो अच्छा आप ना पूछें। चलें, ये तो अंडरस्टूड है ना कि आप सख्त नापसंद करती हैं इस फैसले को। जी मैं ही नहीं करती, मेरे जैसे और भी बहुत हैं। अच्छा खैर, इस पे ओपिनियन क्या है आपकी? मेरी ओपिनियन उस वक्त सुनिएगा जब नजर सानी की अपील दायर होगी। नजर सानी की अपील वो करता है जो उसका अफेक्टी हो, तो वो थी पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट तो हिस्सा बन चुकी है तारीख का, वो पार्लियामेंट कहाँ से लाएंगे? तो निगरान किस मकसद की दवा है? हाँ, तो इसका मतलब है चोली दामन का साथ है निगरान का और साबिक पार्लिमान का। नहीं, बस ये एक प्रोपेगेंडा है जो आप लोग कर रहे हैं। नहीं, ये इसमें प्रोपेगेंडा, अब साहब आप बताइए। ठीक गल कर रहे मैडम, तुसी की कहंदे पए हो? देखा ना, हर सेंसिबल आदमी एग्री करेगा। गल पता की है डॉक्टर साहब, निगरान दा काम हुंदा सिर्फ निगरानी करना, साथ देना नहीं हुंदा। तो वो तो साथ दे रहे हैं भरपूर, और ज्यादा एक्सपोज होंगे। वैसे सर ये फैसला है बड़ा बोल्ड, बहुत बोल्ड है, बल्कि मैं समझता हूँ ये गोल्ड फैसला है, ये सुनहरी फैसला, गोल्डन है, हमेशा याद रखा जाएगा। ਇਹਦੀ वजह भला की जी कि ये फैसला जिधरों आया ना, हाँ जी, एक्चुअली उधरों नहीं आया। अच्छा, बड़ी बारीक अमीक बातें, गहरी बातें करते हैं। मैं सिर्फ ब्रेक कमेटी अमीक मूक मैं नहीं की। अमीक मैंने कल सीखा भाई। कितों? बल्दिया ने एक बड़ा सारा बोर्ड लगाया था कि यहाँ पर गहरी खुदाई हो रही है, ध्यान रखें, तो वहां पर अमीक लिखा हुआ था जी। तो मैंने फौरन याद किया कि अमीक, मैं अमीक को जानता तो हूँ, लेकिन असल क्या है उसका मतलब है गहरा। यार जेड़ा काम करना है थे वो क्यों नहीं कर रहा? तेरा अमीक शमीक पढ़ी जा रहे हैं। अल्लाह की कसम कुछ स्टूडियो बढ़ा के सेटल हुआ थे अमीक, परसों बसा का नाम पढ़ी जा रहा स्कूल वालियां। क्या कहते हैं उसको ये? अरे की कहते ने? हाफलातुल मदरसा। लो जी ठीक है। वो ते जो है साइलेंट है। बस हमें ना पा लेना थे 8-10 सानू होर जब जपाया होवे पता लगी वो टिकटां कटण दे आ, मैं विच समोसे वेचण दे आ, किते यार खुदा दा ना जे। तुसी ये दसो मैं एनालिसिस कैसा कीता भी खबर उतों नहीं आई? नहीं, बड़ा शानदार यार, ये वाकई इतना बड़ा, वो अमीक के चक्कर में, गहरे के चक्कर में बात वहीं की वहीं रहेगी। बहुत ही गहरा एनालिसिस है भाईजान। मैं नहीं कहता कि फैसला उधर से आया, लेकिन इसको उस तरफ से ठंडी हवा जरूर आएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने इस पे नाराज नहीं होना, खुश होना। क्यों? यस सर, क्यों इज $1 मिलियन क्वेश्चन। इसलिए कि बाजवा ने जो कुछ किया कराया, उसमें जो सबसे खतरनाक, जिससे कहा जा सकता ना आग से खेलना, जिसमें डिजास्टर वॉज रिटन ऑल ओवर द प्लेस ऑन डे 1, वो था इस सारे गार्बेज को उठा के फिर से शोकेस में रख दिया उसने। सारे कचरे, सारे गंद को जो मतरूक हो चुका था हमारी सियासत का, उसको फिर से देखें। आप फेयर ट्रायल का मौका सबको दें, लेकिन ये तो ना करें कि ट्रायल ही खत्म कर दिए, सारे केसेस ही खत्म कर दिए। यानी कान अगर उस तरफ से नहीं पकड़ा जा रहा तो इस तरफ से पकड़ लें। कानून को आपने अपने घर की लौंडी बना दिया, तो कानून के कस्टोडियंस अगर जिंदा हैं, जो कि उन्होंने शो कर दिया कि वो जिंदा है, इसलिए ये स्टेप एस्टैब्लिशमेंट का बज़ाहिर तो बैकफुट पे है, लेकिन एक गलत फ्रंट फुट पे आ जाना, उसका इलाज यही है कि फौरी तौर पे पैंतरा बदलें, बैकफुट पे आएँ। जो पिछले की गलती है आप मत दोहराएं, क्योंकि पूरी कायनात जानती है कि ये जो करप्ट लोग हैं इसमें फंसे। वैसे तो ये भी फंसे हुए हैं बेचारे, मैं इन्हें उनमें शुमार नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। इन्होंने बहुत कुछ मजबूरी के तहत किया, किसी के लिए किया, किसी के कहने पर, परसिस्टेंस पे किया। और लेकिन अब मियाँ शहबाज शरीफ है, मियाँ नवाज शरीफ है, परवेज अशरफ है, जरदारी है। देखो अगर चाहता साडा लीडर ते दा फायदा नहीं सी चुक सकता। बिल्कुल बिल्कुल उठा सकता था इमरान अगर चाहता, क्योंकि ये केस तो इमरान का था, ये पिटीशन उसकी थी। देखा जाए तो ये फैसला इमरान के हक में है, जो उसने अपील की थी, जो पिटीशन थी वो सुन ली गई। लेकिन इसका नुकसान इमरान को भी हो रहा है। अगर वो चाहता तो इस तरमीम की आड़ में छुप कर, वो है ना कि 50 करोड़ से अगर कम है करप्शन, तो इस पे नैब कुछ नहीं कर सकती, तो इसका केस तो उससे कम बड़े आराम से बच जाता। उसने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरे मुल्क का 50 लाख किसी ने चुराया तो उसकी क्या मजाक।
इसलिए आई विल गिव दिस क्रेडिट टू हिज लीडर। आप ये ना कहें आफ्ताब साहब, ये कहिए टू माय लीडर। ओके, ही इज माय लीडर टू। मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती इस पे। मेरा मतलब सी कर ले जो करना है। नहीं नहीं, इमरान को मैं तो हमेशा कहता हूँ गिवन सर्कमस्टेंसेस में वो बेस्ट लीडर है। हाँ, अगर उससे बेहतर कोई लीडर पैदा हो गया फौरी तौर पे, कोई नजर आ गया, तो मैं सबसे पहले उसको सपोर्ट करूंगा। मुझे नजर नहीं आता, दूर दूर तक नजर नहीं क्यों आता। नहीं, मैं कल ही बैठा है यार। ओ सर, आपका शुमार उसके साथियों में तो हो सकता है, लीडरों में नहीं। सर वैसे पीडीएम वालों को हासिल हसूल क्या हुआ? ये भी एक दिलचस्प, डॉक्टर साहब ये ज्यादा दिलचस्प सवाल है। एक काम तो उन्होंने कर दिया भाईजान, नो मैटर व्हाट इट कॉस्ट्स, बट द टारगेट वाज अचीव्ड एंड दैट इज इमरान खान। गेट इमरान था ना, वो टारगेट तो अचीव हो गया, इमरान की छुट्टी होगी। नाउ सी द कॉस्ट। मुल्क टोटल बर्बादी के, एक होता है धाने पे खड़े मुल्क को धक्का दे दी। यानी एक बीमार बूढ़ी लागर माँ सड़क के किनारे खड़ी थी, आपने उसको पीछे से पुश किया कि तुम ट्रक या बस के नीचे आ जाओ ताकि रोज रोज के झंझट से जान छूटे। हमने तो तुम्हारी तदफीन के लिए भी आनी हो ना, हमने तो बाहर चले जाना है, क्योंकि हम यही करते हैं। यार तेरिया मसाला बहुत खूबसूरत होंगी हैं, मेरे लू कंडे खड़े हो गए। यही मकसद है, हर सेंसिबल आदमी के लू कंडे खड़े होते हैं, लेकिन जो इनसेंसिटिव होते हैं। अकलोंड है ना, देखो। अच्छा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सर आप मईशत का बता रहे हैं। मईशत, जब आप कहते हैं ना कि मईशत बर्बाद थी, बर्बादी के दाने पे, तो इसका मतलब है कि उसके असरात, मईशत का ट्रिकल डाउन है, उसके मेल्ट डाउन के असरात हर चीज पर है, कोई चीज उससे बचेगी नहीं। इवन एक दरख्त जो उगा हुआ है ना, घास जो उगी हुई है, इकोनॉमिक मेल्ट डाउन के असरात उसके ऊपर भी होंगे। इसलिए मईशत बर्बाद हुई, उसके असरात सब भुगत रहे हैं, कोई महंगाई की शक्ल में, कोई बिजली की शक्ल में, कोई बेरोजगारी की शक्ल में। ये सब उसी का शाखसाना है। अच्छा खासा मामला चल रहा था। आप यकीन करें, इमरान खान वोट आउट हो रहा था। अगला इलेक्शन, आप मेरे साथ एग्री करेंगी कि नहीं? मैं 100% एग्री कर रही हूँ आपके साथ। अगर वो एग्री कर रही है तो दैट मीन्स कि पूरी दुनिया एग्री कर रही है इसके साथ। भाई तुसी मेरे हल्के चाਹੁੰਦੇ ना कदे? हाँ जी। पीटीआई दी उत्थे जमानत जब्त हो जानी सी। बेशुमार हल्के थे, बाकी जमानतें जब्त होती इनकी, और इसमें कोई शक नहीं। बहुत से लोग, ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं इनके, ये मेरे साथ एग्री नहीं करते थे। मैं कहता था कि पीटीआई टिकट लेने वाले नहीं मिलेंगे, ऐसा कहत इन पर नाजिल होगा, लेकिन बैठे बिठाए उसको औजे सुरैया पर पहुंचा दिया। ये एक दूसरा नुकसान उठाया इस पीडीएम ने। तीसरी चीज, जो कि पहली दो चीजों का ही एक मलगूबा है, कि अपनी सियासत एक तवील अरसे के लिए खत्म कर दी, तबाह बर्बाद कर दी, इस्टेब्लिशमेंट का इमेज शैटर किया। इस्टेब्लिशमेंट लोगों के एतबार और एतमाद पे ही तो चलती है, वो मुतजलजल हो गया। सर अब इंटरव्यूज में भी मानते फिर रहे हैं कि हमसे गलतियां हुई जी हैं। जी, अब ये कह रहा है गलतियां, वो कह रहा है गलतियां, और ज्यादा दिलचस्प बात ये, अब ये आपस में एक दूसरे को ठूंगे मार रहे हैं। जी, ये सिलसिला शुरू होगा और आप देखिएगा जाएगा कहां तक। और आखिरी बात इस हवाले से, आखिरी दिलचस्प गुजारिश, कि ये सब कुछ इन्होंने किस अचीवमेंट के लिए किया? इमरान खान के लिए नहीं किया था, इन्होंने अपने खिलाफ जो केसेस थे बने हुए वो खत्म करने थे। तो इस फैसले ने क्या किया? स्क्वायर वन पे ले आई। तो इसका मतलब है खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12। कैसी मिसाल है, सारे होंगी। सस्ती जी मिसाल है ना, सारे ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ 12 ਆਨੇ 14 ਆਨੇ। आप तो गरीब नहीं है, खुदा का नाम। बस बस एलएनजी ਨਾਲ ਹੋ ਸੁਣਾ। आप एलएनजी के बगैर बस भी बस अमीर थे। माशाल्लाह सोफा अच्छा यार है, पर्पल कलर ਦਾ। ये पर्पल नहीं, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਲਾ वायलेट। ਮਾਸ਼ਾल्लाह ਬਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। अरबाब इकबाल बड़े बड़े अरबी और बाप कहन है यार, कैसी गल। बड़ी मोहब्बत में कहता है, बड़ा अरबाब। नहीं डरता भी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। उससे मेरा नाम बड़ा भाई हूं ना मैं, उसका वो छोटा है। क्यों जी, एक ਤੇ ਫੌਰੀ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਚਾਹ ਚੁ ਪੀਤੀ, ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਪੜਿਆ ਮੈਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ। ਉਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਲਾਸ ਕੀਤਾ? ਉਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। यार क्या खूबसूरत ट्राले ने मौला दी सौ। अच्छा यार भी अंदर बेड शेड लगे हुए तो वही वैसे नाल चाय वाली मशीन पई, छोटी फ्रिज पई। अच्छा आपको पता है एक आरवी मैं आपकी प्रोडक्शन को दे रहा हूँ। वाह वाह। मैं नहीं चलाना। नहीं, फिल्म यूनिट को मिलेगा। अच्छा अच्छा
मतलब फिल्म यूनिट के साथ होगा, जहाँ जहाँ फिल्म यूनिट जाएगा आर्मी साथ है। बासी साहब तुसी टेंशन और ना बासी साहब ही है। फिर हम उतरते अब्बासी नहीं हो आप इसको क्यों बुला लेते हैं आफ्ताब से? अच्छा जी आप बताइए, आपके पास मालूमात वक्त से पहले कैसे पहुंच जाती है? मैं एक रिसोर्सफुल जर्नलिस्ट हूँ आफ्ताब साहब। अच्छा, एक बड़ा रिसोर्सफुल ग्रुप है जिसे व्हाट्सएप ग्रुप कहते हैं, आप उसका हिस्सा है ना? मैं ऐसे किसी ग्रुप को नहीं जानती, ये महज इल्जाम है। अच्छा, महंगाई का बड़ा रोना रोया करती थी आप और आपके कोलीग्स, फिर उसके बाद ये कहा आप सुमन भुकमन हो गई, अब आप सारा मलबा निगरानों पे डाल रहे हैं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है? ये सब इमरान खान नियाजी की शरारत थी, उसने गलत पॉलिसीज बनाई और अब हम भुगत रहे हैं। की कीता उन्हें दसो मैनू उन्हें कुछ करन दिता जे वक्त तो पहले चौके उन्हें घुटे लेन लाता तुसी। अच्छा ये बताएं, आपसे मेरा सवाल है कि इस दौर में गुजारा कैसे हो रहा है? उधार चौके भाजी ओए मंग तंग के वालियां बेच कदी मुंदरी बेच कदी टीवी बेच कदी फ्रिज बेच की करिए हुन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਚਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੇਚ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਬਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ 804 ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੰਮੀ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ पावर ਪਾਵਰ बैंक है ਬੈਂਕ भाई, पावर बैंक। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ? 100 दिरहम की मार। अच्छा जी, ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈ ਦੇਣਾ। अच्छा, ज़िया के अंदर वो खूबियां हैं जो हमारे एक रिसर्चर अब्दुर्रहमान में नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए एक दिन वो बात अजीबोगरीब की कहता है कि आप बिल्कुल सामने ना आइएगा, मैं यहाँ ड्रॉप होता हूँ, फिर मैं जाऊंगा और एक मासूम तरीके से पूछूंगा कीमत, फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा, आप सीधा स्ट्रेट अवे यहाँ जाके ब्रेक लगाएंगे ना, उसने कीमत आसमान पे चढ़ा दी। सही कहता भाजी, ਜਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। आप ये बताएं, अब इस फैसले के बाद आपको कौन सा बैंक है जो पावर देगा? यार मैं नहीं कभी घबराया, देखो एहतसाब करो, मेरा भी करो, लेकिन ये देखें आपकी पार्टी को, दीगर पार्टीज को, सबको थोड़ी देर के लिए एहतसाब के जोल्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एक गल दसा, हाँ। कुछ भी नहीं होना। अरे होना तो कुछ नहीं, बहुत कुछ हो भी सकता है मगर कुछ भी नहीं होगा। बस ऐ शेर ते गौर करो, ये शेर नहीं था, मिसरा था। ते शेर पूरा कर दे यार, तेन को मुझे मालूम है उस पर असर। कहते को ना नहीं कीती भी मैं नहीं सुनाना ना नहीं अगो कख नहीं मज़ाक लो ज़बा का। आफ्ताब साहब आप शेर सुना रहे थे। अच्छा लीडर रहना था फेड नहीं आ रहा था शेर सुनने दी पई है क्यों? खुदा ना खास्ता कुछ भी नहीं हुआ, वो जरूर आएंगे। मैं एक गल दसा, हाँ। नहीं आना चाहिए होना। क्यों नहीं आना चाहिए? एक मिनट ठहरो, नहीं होना चाहिए। मतलब जेल का डर है, इमरान खान जेल में नहीं गया। इमरान ते पागल है मियां साहब सोल ने, तेन पता अंदर किताबां पढ़ी जा रहे हो। हाँ जी मुझे पता है, मुझे नहीं पता तो और किसको अरे पता? हौली खिजा ना कर, मैं वैसे दस रहे हैं इसमें खिंचने की बात तो है, कि आपको नहीं पता किताबें भेजी किसने? नहीं भेजिए, तेरी शरारत है। नहीं मैंने रिकमेंड की, कम से कम 30 किताबें रिकमेंड की। ठीक है, और उन्हें बाहर आना ना जो सियासत छड़ के किसी थके या कॉलेज का प्रिंसिपल लग जाना। सर आप शेर सुना रहे थे पहले। हाँ शेर, जी जी, चलिए शेर को छोड़े, शेर से ज्यादा आम बात है, इमरान जेल से बाहर आएगा या नहीं? देखें आफ्ताब साहब, अब ये क्वेश्चन ही रिडेंडेंट है। कैसे रिडंडेंट है? जो नुकसान उसने करना था ना मईशत को, माशरत को, जमहूरियत भी ऐड कर दें इसमें, मुमलिकत को। जी हर चीज जिसके एंड पे दे आता है ना, वो फिट कर दें और उस बेचारे के खाते में डाल दें और शुक्र करें उसने जो कुछ किया चश्म कुशा था। है इजी। अच्छा मैं एक फिक्रा बोलने के बाद इनकी तरफ देखता भाई साहब हैं। अब आज सब क्या मुश्किल है, चश्म इतनी कुशा। सीधी सही बात कर। चश्म क्या होता है? चश्मे मार रोशन दिले माशा। यार पहला तो समझ लेंगे, चश्म तो कहते चश्मे नु, अल्लाह अकबर, आंखें खोल देते ना जैसे। चश्म कुशा, दिल खोल देने वाला। ठीक है समझ आ गई। तो अब बात हो गई क्या कितना कुछ कितना कुछ क्या मतलब? आ जड़ा चश्म कुशा बजीदा गुलबदा नु की सी हो चश्मे मार रोशन वो तो उत्थे तक ठीक हो गया, चश्मे कदा मारो दिले माशा, चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद। पागल खाने च किहो जिहा जरूर होंदा। वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। खबर है कि शादी से चंद रोज कबल
पालतू कुत्ते ने दूल्हे का पासपोर्ट निगल लिया, शादी खटाई में पड़ गई। सर ये कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क। तो सर शादी का इतना गहरा ताल्लुक पासपोर्ट से क्यों था? ये डेस्टिनेशन वेडिंग थी ना, ओह। इन्होंने जाना था इटली। हाय हाय हाय। कुत्ता भी दरअसल इसका नहीं था, इसके हमसाये का था। ये उसके साथ लाड प्यार करता था। तो चंद दिन पहले अपनी बेचारा तैयारियां कर रहा था, उसने निकाल के पासपोर्ट भी रखा। ओहो। और कुत्ते को और कुछ नहीं सूझी, उसने पासपोर्ट कचूमर करके कच्चा खा गया। तो सर फिर क्या हुआ? बस शदीद डिप्रेशन में चला गया। कुत्ता कुत्ते का क्या मतलब? ये तो ज़हन च आया ही होना किसी का नुकसान करता हूँ। उस बेचारे को क्या पता, कुत्ता को दानिश्वर है। पहले गता खांदा सी साला, उन्हें गोश्त नहीं पाया उसने मार के पासपोर्ट नहीं ना, उसको समझ नहीं थी बेचारे को। चबाने की चीज थी, उसने चबा चुका। कुत्ता एक जानवर है और बड़ा तगड़ा कुत्ता था। नहीं तो सर पासपोर्ट दोबारा बन गया, डेस्टिनेशन वेडिंग हुई नहीं हुई? उसने फिर स्टेट डिपार्टमेंट से कहा कि भाई मेहरबानी करो, रूटीन में जितना टाइम लगता है उसे जरा स्पीड अप करो, मेरी तो शादी के अर्जेंट। तो रहम खा के लोग करते हैं, इतनी एम्पैथी का मुजाहरा लोग करते हैं। कुत्ते ने वैसे सू करना चाहिए था भाजी, क्योंकि उधर दे तो सूल भी है। कुत्ते को सू नहीं, कुत्ते के मालिक को सू किया जा सकता है, कुत्ते को कैसे सू करते हैं? चपेड़ा चपूड़ा दे मारना था। बड़े बड़े लोगों का बड़ा नुकसान कर रखा है कुत्तों ने। एक पालतू कुत्ता था, मुझे राइटर का नाम भूल गया, इस बेचारे का स्क्रिप्ट सा बड़ी मेहनत से लिखा हुआ। वो कुत्ते ने चिराग गिरा दिया, वो उसके ऊपर गिरा और आग लगी। उसने बस इतना ही कहा कि उसका नाम लेके कि तुम्हें क्या पता कि तुमने मेरा कितना नुकसान कर। तो बेचारा दुखी सा होकर साइड पे बैठा हुआ, फिर भी उसने उससे प्यार किया, कोई बात। अब ये होता है तवक्कुल। उसने जब रीराइट किया तो वो कहता है इसमें और उस तहरीर में जमीन आसमान का फर्क है। इसको कभी किसी ने पूछना नहीं था दूसरी से तीसरी दफा, लेकिन अल्लाह ने मुझे नोबेल प्राइज दिया उसी नॉवेल। वाओ। उन हर किताब लेके ना कुत्ते ने पूछदा होए की सलाह है। शिलोकोव के साथ यही हुआ। जी हाँ। शिलोकोव का घर जल गया और उसका शोरा फाक नॉवेल एंड क्वाइट फ्लोज द डॉन वो खाकिस्तर हो गया। उसने रीराइट किया और नोबेल प्राइज। वाओ। और मैं समझता हूँ कि रशियन बैकड्रॉप पे हमेशा कहता हूँ उससे खूबसूरत नॉवेल कोई नहीं। जो होता है बेहतरीन होता है बादशाह साहब। वो तो ठीक है, पर थक ना मार। अच्छा ये सारियां चपला मारियां कि इन्होंने किथे ने वो सारे? हेलो ब्रदर। हैं? क्यों है पासपोर्ट तू खाता है? ये बाल ऐसे हैं लगा वो खुद नहीं है। मेरे ना वाकया है, मेरा पासपोर्ट खाता कुत्ते ने। ओहो। मैं कुत्ते का मालक है जी, मेरा हमसाया। ਇਹਦਾ खाना खराब होए। शादी को लेके मैंने इतना सोचा था, सब कुछ खराब हो गया। आप एक काम करें, आप शादी कॉल ऑफ कर लें। ਕਾਹਦੇ ਲਈ कॉल ऑफ कर दे हैं? तुम इतने गैर जिम्मेदार हो, तुम्हें पता ही नहीं चला। कुत्ते के सामने पेपर में रखे भाजी, मैनू की पता इन्हें खा जाने। टेंशन ना लो, मैंने नवा पासपोर्ट जमा करवा दिया 7 दिन च। 7 दिन में मिल जाना अर्जेंट भाजी। 12,000 रुपया फीस जमा कराती। 4 दिन में मिलता है अर्जेंट। नहीं मेरा 7 दिन च मिलना। $12,000? नहीं डॉलर नहीं रुपये। अमेरिका में अप्लाई किया था। मैं टाउनशिप किया लो उत्थे मेरा दोस्त है वासफ, ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂ बड़ी कदर करता, चाह भी पियाਉਂਦਾ बिस्कुट भी खवाਉਂਦਾ। जिसका नाम तुमने 36 दफा हमारे सामने मुस्तनसर बता रहे। नहीं वासफ ਹੁਣ एक दिन ਉਹਦਾ फोन आया कि सालिया मेरा नाम तो सही है। दोनों बहुत बड़े अदीब हैं, मुस्तनसर भी और वासिफ। मैंने आपको कहा भी था, अपने इस नेबर को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं कदों ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, बस ਇਹਨੇ कुत्ता खूबसूरत रखਿਆ ਸੀ। ये काम क्या करता म्यूजिशियन है, है? तो अमेरिका का टाड़ी। मुझे आपसे शादी नहीं करनी, आप हैं ही मनूस। बेहतरीन फैसला। बेहतरीन फैसला, बेहतरीन फैसला। कोई मसला नहीं, पासपोर्ट बंदे ना गुआचदा या खाता जाता। लेकिन इतने इररिस्पांसिबल बंदे से शादी नहीं करनी चाहिए, आपको पता है? 1 मिनट ठहरो डॉक्टर साहब, सारी जिंदगी आपको ख्वारी करेंगे। और तुम दोनों अशोभे चश्म का शिकार। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਭੇ ਚਸ਼ਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਆ ਸ਼ੋਭੇ ਚਸ਼ਮ ਕਹਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਨੂੰ। देखो ਤੁਹਾਡੀ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਚਾ ਲੈਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀशुदे ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। जिस बंदे ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? हाँ। और आप तमाम उम्र उस कुत्ते के मालिक का शुक्रिया अदा करते हैं। ਇਹਦਾ जी ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। मेरा कुत्ता नो एजुकेटेड नहीं, पढ़िया लिखिया है, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। यार अमरीकी तो ऐसे नहीं होते। ਇਹ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਟਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। इटली दी जुतियां। ਇਟਲੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਟਾਲੀਅਨ।
वो है इटालियन शूज। कैसे बोल रहे हो, क्यों एम्बैरेस कर रहे हो मुझे? क्या हो गया, मेरी बात सुनो मिचल, छोड़ो इस बात को। अभी स्वीटी मिचल कुत्ता पासपोर्ट खा गया, मैं पागल हूँ। हाँ कुत्ते तेरे। मेरे कुत्ते को गाली मत दो, वो बेजुबान है। अच्छा कुत्ता ताड़े जिना समझदार होंदा ने कदी हरकत नहीं सी करनी। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप पागल हैं? हम बताया चलिए परफॉर्म करके दिखाता है। ये पहले गूंगा हुंदा सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜ਼ਬਾਨ ਆਈ ਇਹਦੀ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪਵਾਈ। ਕੁੱਤਾ ਇਹਦਾ ਭੌਂਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਲਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਭਾਜੀ ਖਾਬ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? डिपेंड करता है कुत्ता क्या कर रहा है। ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁੱਤਾ ਲੈਟਿੰਗ ਹੋਰ ਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੱਤ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ। कौन सा कुत्ता? ਕੁੱਤਾ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਟਾਈਪ। नाम बताए ना। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇਮ ਪਲੇਟ ਲਿਖੀ ਸੀ। चले कॉलर पे होता है अक्सर नाम। ਕਾਲਰ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਤਾ ਖਾਬ 'ਚ ਆਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? अगर वो काट रहा है ना तुम्हें, ਕਾਟ ਰਹਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। फिर डिपेंड करता है कि तुमने रिएक्ट क्या किया। ਮੈਂ ਯਾਰ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਰਿਐਕਟ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? नहीं हो ਕੁੱਤਾ सकता। ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਧ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਕੰਧ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। अच्छा ਇਧਰੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਐਂ ਚੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਨਾ ਖਾਬ 'ਚ ਸਦਕਾ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਲੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲਿਆ। सर कुत्ते का लाइफ स्पैन कितना होता है? एवरेज इज 18, 16, 17, 18 इसके बीच में वो करता है। 20 भी होते हैं। ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਡੇ ਚੋਂ? ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। 27 साल और कुछ माह उसकी उम्र थी और ये 1939 में मरा था। इसका मालिक पुर्तगाली था, लेकिन इसका रिकॉर्ड तोड़ा है बॉबी नामी एक कुत्ते ने। क्यों जी? बॉबी साहब लंबे की दौड़े सी। बॉबी 30 साल का हो गया और अभी तक जिंदा है। हाँ जी। वाह। ਲੰਘਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੁੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। रिसेंटली एक डॉग बटालियन ऐड की गई है प्राइम मिनिस्टर मोदी की सिक्योरिटी डिटेल में। वो और ये देसी नस्ल के हाउंड्स हैं, इंडियन। और इनकी खूबी है कि ये एक रोटी बाजरे की हो ना, उस पर भी गुजारा कर लेते हैं। ਗਰੀਬ ਕੁੱਤੇ। मतलब ज़्यादा कंजम्पशन नहीं है इनकी। वाह। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਆ। पाला तो था अपने पड़ोसी का प्यार कर कर। ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? तो क्यों नहीं पाला? ਓਏ ਬੜਾ ਫੂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਟਾਫੀ ਜੀ ਖਾਂਦੇ ਮਿੱਠੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਾ? हाँ? तुम मुझे खिलाते हो कि मैं तुम्हें खिलाती हूँ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ फूड ही खा गए। आप टेंशन ना लो, हमने इटली नहीं जाना इस दफ़ा। पासपोर्ट मेरा बनने दो, मैंने तुम्हें किसी अच्छे से बताओ कहाँ जाना। और ये भी मेरे ही पैसे लगे हुए थे, तुम्हारी औकात है कहीं लेके जाओ मुझे? तेने ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਗਾਣਨੇ ਆ? ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਪਲਣਨੇ। यार बाकी तुम क्या हो? इस दफ़ा इसको बूरबन लेके जाऊंगा। बूर बनाए। और इटली कौन तुम्हारा बाप लेके जाएगा? इटली नहीं ना जाना, पासपोर्ट ही कुत्ता खा गया इटली मनूस है मेरे पास। पाकिस्तान कैसे आओगे? शनाख्ती कार्ड पे? कोई पाकिस्तान की केड़ी गल जेड़ा मर्जी आ जाए। अच्छा वैसे पाकिस्तान आजकल जाता कोई नहीं, उतों आ ही रहा है। लाहौर एयरपोर्ट ते गया भाजी, नियाजी स्टैंड बनया सी, ओए इन्ना रश उत्ते फुल्ले बेचण वाला भी खड़ा, एक बंदा छलियां भी भुनन डिया। मैं उन्हें पूछा, मैं कहा बेच रहे हो? कहंदा नहीं भाई जा रहे हैं। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਬਾਹਰ 에어ਪੋਰਟ 'ਚ ਤੋਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਤਰਦੇ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ। नहीं नहीं, बाहर निकले, अंदर नहीं मिलेगा, बाहर निकलोगे तब आहो मिलेगा। बाहर निकल गए काफी पैदल बाहर जाके। ਸਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੀ ਰਿਕਸ਼ਾ 'ਚ ਗਿਆ ਐਤ ਕੀ ਭਾਣ। हाँ जी रस्ते च गए वापस। यहाँ से जब गए हैं ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 4,500 ਮੰਗ ਲਿਆ। 4,500 नहीं मरे, 7,000 रुपया सोना 1,500 का रक्षा कराया भाजी। घर के बाहर गड्डी ठीक रहा भी, गड्डी आ रही, गड्डी मैं रक्षा खिला रहे हो, पानी देने वाला आ गया। मैं कहा मैं आ गया, कहती मारे भी। बड़े पुत्र ने पछाणन तो इनकार करता। सामने घर वाले ने कहा पापा जी आ रहे हैं, पापा जी आ रहे हैं। जो मैं रक्षे से उतरा, कहा इतों ही कितों आया। भाई गुरबत का आलम सी। 1,500 का मेरा रक्षा कराया सी, 1,000 रुपया घर में जाके देता। क्या मतलब? घर वाली ने कहा 1,000 दो, कहती बाहरों आए मरे कितों आया। अच्छा आपके पास 500 रुपए थे? हाँ जी। ओहो। मैं उन्हें दिरम दिता, उन्हें पुलिस बुला ली, कहता जाली देने। वो कैसे? भाई तो बाहर ही नहीं कीता। मैं भी मैं दो जुगतां कीतियां, मैनूं भंड समझण लग पिया। मैं कहा समझ ना मैं है। 에어ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਉਹਨੇ 7,000 ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਦੀ ਕਰਾ ਐਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਏ। अभी कार वाला मैं कहा इत्थे तो जाना, मैंने 7,000 ਤੇ ਮੈਂ ਉਕਾੜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ये कहानी तो सुनाई नहीं आपने पुन्नू। ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਲੱਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰ नहीं नहीं, एक किन्ने कराया, एक मैं कराया, अपना नहीं दस रहे। और आपको कितने का पड़ा?
ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 900 ਰੁਪਏ ਚ। ਨਹੀਂ ਤੈ 1500 ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ तो इसने 900 क्यों दिया? 600 ਦਾ ਇਹਨੇ ਘੁੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ।